पारुल, आज तुम्हारी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसलिए तुम एक काम करना, आज तुम सारा दिन आराम करना। आज तुम घर का कोई भी काम मत करना। लेकिन लेकिन मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। मैंने बोल दिया ना कि तुम्हें घर का एक काम नहीं करना है। नहीं करना है तो नहीं करना है, तुम्हें बस आराम करना है। ठीक है जी। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ और तुम्हारी तबीयत जैसी रहेगी मुझे फ़ोन करके बताती रहना। ठीक है जी। मेरे पति मेरे कितना ख्याल रखते हैं, लेकिन मेरी सासू माँ को मेरी तबीयत खराब होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगर मैं सारा दिन ऐसे ही लेटी रहूंगी और घर का काम नहीं करूंगी तो सासू माँ तो बहुत नाराज हो जाएंगी। बहू, ओ बहू, कहाँ हो तुम? ये देखो महारानी को, मैं यहाँ इनको पूरे घर में ढूंढ रही हूँ और यह आराम से अपने कमरे में चद्दर तान के सोई हुई है। माँ जी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं लेट कर थोड़ी आराम करने लगी हूँ। क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? तो घर का काम कौन करेगा? अभी अभी मेरी बेटी का फोन आया था, मेरी बेटी और दामाद जी आने वाले हैं घर पर। तो बहू तुम एक काम करो, फटाफट उठो और उनके लिए खाने पीने की तैयारियां शुरू कर दो, क्योंकि वो लोग 1-1.5 घंटे में घर पहुंच जाएंगे। पर माँ जी, मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मुझसे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है, मुझे चक्कर आ रहा है माँ जी, और मुझे बहुत वीकनेस भी लग रही है। तो फिर आप ही बताइए ना, मैं कैसे खाना पीना बना सकती हूँ? हे बहू सुनो, ये सब तुम्हारा बहाना अब नहीं चलेगा। जब भी तू सुनती है कि मेरी बेटी आने वाली है, तब भी तुमको एक न एक बीमारी घेर लेती है। अब फटाफट उठो और खाने की तैयारियां शुरू कर दो। ठीक है माँ जी। बढ़िया है, मुझसे बहाना करेंगे, इनकी तबीयत खराब, खाना नहीं बनाएंगे। बढ़िया ही है तबीयत खराब होने वाली। इन्होंने मुझसे कहा था कि तुम सारा दिन आराम करना, बिल्कुल भी मत उठना, लेकिन मुझे पता था सासू माँ मुझे आराम नहीं करने देंगी। मुझसे तो ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, लेकिन अम्मा जी ने बोला है कि खाना तो बनाना ही पड़ेगा मुझे, क्योंकि ननद जी और नंदोई जी आ रहे हैं। चल रही हूँ, पहले आलू रख देती हूँ उबलने के लिए। बहू, ओ बहू। हाँ पापा जी। बहू, वो मेरी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं लग रही है, तो तुम ऐसा करो, मेरे लिए एक गिलास छाछ बना के दे दो। अच्छा पापा जी, अभी लाई। क्या करूँ, पापा जी को भी पता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन माँ जी पापा जी एक एक फरमाइश करते रहते हैं, सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए। बहू, ये तुम क्या बोल रही हो? अपने सास ससुर के बारे में तुम ऐसे बोले चली जा रही हो? अरे, अगर आज अभी मेरी बेटी ना आ रही होती ना, तो मैं तुम्हें ढंग से समझा देती। आलू बाद में उबालना, पहले अपने ससुर के लिए एक गिलास छाछ बना के दो, और उसके बाद फटाफट सारा खाना तैयार कर दो। और हाँ, खाने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, सारा खाना एकदम परफेक्ट बनना चाहिए। ठीक है माँ जी। अरे, ये क्या हो गया? मुझे चक्कर सा लग रहा है और बहुत गर्मी सी महसूस हो रही। एक काम करती हूँ, जाकर थोड़ी देर पंखे में बैठ जाती हूँ। देखो इसको, कैसे ड्रामे कर रही है, यहाँ के हम लोगों के सामने गिर गई। बहू, उठो जल्दी, ये सारा ड्रामा मेरे सामने मत करो, क्योंकि मेरी बेटी और दामाद किसी भी समय यहाँ पहुँचते ही होंगे। अरे सुनीता, इसको उठाओ जल्दी यहाँ से और भेजो इसको किचन में। अगर ये ऐसी यहाँ लेटी रहेगी तो खाना कौन बनाएगा? अरे मम्मी, पापा, ये भाभी को क्या हो गया? वो यहाँ क्यों पड़ी हुई है? क्या ये बेहोश हो गई हैं क्या? अंजलि, तुम एक काम करो, भाभी के ऊपर ठंडे पानी का छिड़काव करो। ऐसे लग रहा है जैसे भाभी बेहोश हो गई हैं। अरे बहू, अगर तेरी नौटंकी पूरी हो गई है तो उठ जाओ अब तुम यहाँ से। अरे मम्मी जी, आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या? भाभी बेहोश हो गई हैं और आप। अंजलि, उठाओ भाभी को। चलो इनको उठा करके यहाँ से बेड पे लेके चल के लिटाओ। मम्मी जी, भाभी को देख करके तो ऐसे लग रहा है जैसे भाभी की तबीयत ठीक नहीं है। एक काम करते हैं, इनको हॉस्पिटल ले चलते हैं। अरे बेटा, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो ऐसी है ना,
कभी भी कहीं भी बेहोश हो जाती है। अभी इसके मुंह पर एक गिलास पानी डाल देंगे तो इसको खुद ही होश आ जाएगा। नहीं मम्मी, आप समझ नहीं रही हैं। हमको लग रहा है कि भाभी को हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत है। ऐसा करता हूँ, मैं अभी साले साहब को फ़ोन करता हूँ, वो आके फटाफट भाभी को हॉस्पिटल लेके जाए। ये बहू भी ना, इससे कोई काम ठीक से होता नहीं है। खाना भी पूरा नहीं बनाई और बीच में ही बेहोश होने का नाटक करने लगी। अगर इसको बेहोश ही होना था तो कम से कम खाना तो पूरा बना के बेहोश होती। अरे मम्मी जी, आप एक ऐसी बात कर रही हैं। एक तो भाभी की तबीयत नहीं ठीक है और आपको खाने को पड़ी है, और मैं यहाँ पर कोई खाना खाने नहीं आया हूँ। अरे नहीं नहीं, मम्मी जी के कहने का मतलब ये नहीं था। आप इस घर के दामाद हो ना, और आज आप पहली बार हमारे घर में आए हैं, इसलिए मम्मी जी को थोड़ा टेंशन हो रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके स्वागत में कोई कमी रह जाए। देखो अंजलि, तुमको मेरे स्वागत के लिए परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी भाभी की तबीयत खराब है। तुम्हें तो उनकी फिक्र होनी चाहिए। अरे हाँ हाँ बेटा, सही कह रहे हो। ऐसा करो, चलो तुम लोग बैठो, मैं अभी तुम लोगों के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। पता नहीं कैसे हैं ये लोग। बहू इतना बीमार है और इन लोगों को जरा सा भी फिक्र नहीं है। क्या कहा भैया डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा है कि सोना की देखभाल करने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इसकी तबीयत ठीक नहीं है। अगर हमने इसको आराम नहीं करने दिया ना, तो इसकी तबीयत फिर से ज़्यादा खराब हो सकती है और इसको बहुत वीकनेस भी हो सकती है। अच्छा, तो पहले यह कम आराम करती थी क्या, जो अब इसको आराम करने की ज्यादा जरूरत है? अंजलि, हमको लगता है ना कि तुम्हारी मम्मी भाभी की बिल्कुल भी देखभाल नहीं करती होंगी, क्योंकि आज वो जब से गिरी हुई थी तब से बेहोश है, और तुम्हारी माँ उनको उठने की बजाय बातें बना रही थी। अंजलि, ये सब देख करके ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। देखो अंजलि, तुम मेरी पत्नी हो ना, लेकिन तुम्हारा ख्याल मेरे घर में कितना सब लोग रखते हैं। मेरी बहन, मेरी माँ, ये सब तुम्हारा कितना ख्याल रखते हैं। तुम्हारी भाभी तो तुम्हारी जैसी ससुराल ही नहीं मिली। मैंने तो सब अपनी आंखों से देख लिया है। भाभी कितनी अच्छी हैं, फिर भी उनकी इस घर में थोड़ी सी भी कदर नहीं है। अरे नहीं नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी माँ मेरी भाभी को खूब आराम करने देती है, लेकिन आज आप आ रहे थे ना, इसीलिए मेरी माँ ने भाभी को काम पे लगाया था। मेरी मम्मी तो भाभी का इतना ख्याल रख कि जैसे वो उनकी सास नहीं, उनकी खुद अपनी माँ हो। अरे तुम बहुत सही कह रही हो। वो तो मैंने देख ही लिया है कि तुम्हारी माँ कितना ख्याल रखती है तुम्हारी भाभी का। अच्छा अंजलि, अब हमको काफ़ी देर हो गई है यहाँ आए हुए। अब हमें अपने घर के लिए निकलना चाहिए। हाँ सही कह रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं चलने से पहले थोड़ा भाभी से मिल करके आता हूँ। तुम मम्मी से बातें करो, मैं भाभी से मिल करके आ रहा हूँ। थोड़ा सा तुम चाय पी लेती ना, तो तुमको आराम मिल जाता। अरे जीजा जी, आप आइए बैठिए। हाँ साले साहब, वो मैं घर के लिए निकल रहा था ना, तो मैं सोचा थोड़ा भाभी से मिल करके चलता हूँ। भाभी जी, आपकी तबीयत एकदम ठीक नहीं है, इसलिए आप बिल्कुल आराम करिए। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि भाभी, आप सारे काम काज छोड़ करके सबसे पहले अपना ध्यान रखिए। अगर कोई आपका ध्यान नहीं रख रहा है तो ठीक है, लेकिन आप खुद अपना ध्यान रखिए। घर का कोई भी काम मत करिए, जैसे हो रहा है वैसे होगा, लेकिन आप अपना ध्यान रखिए। ठीक है भाभी, मैं चलता हूँ। अंजलि, चलो अब। अब तो तुम्हें सुकून मिल गया होगा ना, तुमने मेरी बेइज्जती करवा दी मेरे दामाद के सामने। बस तुमको ये नाटक करना जरूरी था। बस मम्मी, बहुत हो गया। आखिर आज आपको भी पता है कि सोना की कितनी तकलीफ हुई है, सोना की कितनी तबीयत खराब है। इसकी तबीयत खराब होते हुए 2 महीने बीत गए हैं, लेकिन इसकी सेहत में बिल्कुल भी सुधार नहीं हो रहा है। और वो सब ना, वो सब मम्मी सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है, क्योंकि आप इसका थोड़ा सा भी रेस्ट नहीं करने देती हो। मम्मी, आपको पता है डॉक्टर ने मुझे कितना डांटा है? डॉक्टर ने मुझे क्या कहा है कि मैं अपनी पत्नी का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता हूँ, इसीलिए उसकी तबीयत इस तरह से हो गई है। लेकिन मम्मी, अब मैंने यह सोच लिया है कि अब से मैं घर में काम अपनी पत्नी को नहीं करने दूंगा, और मेरी पत्नी जो भी काम करेगी मैं उसकी मदद करूंगा, क्योंकि आप तो इसके साथ काम में हाथ बटाएंगे नहीं। अच्छा, तो तू मुझे क्या दिखाना चाहता है कि तू जोरू का गुलाम है? तुझे जो करना है वो कर, लेकिन मुझसे ये सब बारी बातें मत बता।
मम्मी मैं आपको कुछ भी नहीं बता रहा हूँ। मैं आपको कल से अपनी पत्नी के कामों में हाथ बटा करके दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे अपनी बीवी सही सलामत चाहिए। सोना, तुम चुप हो जाओ, तुम मत रो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, और आज से मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगा, और फिर तुम्हारी तबीयत जल्दी ही ठीक हो जाएगी। देख रहे हैं जी, मेरा बेटा तो एकदम जोरू का गुलाम हो गया है। अब वो कह रहा है कि बहू के घर के कामों में वो मदद करवाएगा। अरे सुनीता, हमारा क्या, हमें तो बस 2 रोटी चाहिए। लेकिन यह है कि बहू को भी इतना सर चढ़ाना ठीक नहीं है। अरे मैं मानता हूँ कि इस टाइम बहू की थोड़ी तबीयत खराब है, लेकिन इतना भी सर चढ़ाना अच्छी बात नहीं है। हाँ जी, वही बात तो मेरा बेटा कह रहा है कि अब वो बहू की प्रॉपर बेड रेस्ट करवाएगा, उसको घर का कोई काम भी नहीं करने देगा। बहू, जरा यहाँ तो आना। जी मम्मी, बोलिए, क्या काम था? कुछ काम था क्या? अरे वाह बेटा वाह, खूब नखरे उठा रहे हो अपनी बीवी के। अरे अगर तुम्हारी बीवी थोड़ा बहुत चल फिर लेगी ना तो उसकी सेहत के लिए अच्छा ही होगा। यूं इस तरह सारा दिन बेड पे पड़े रहना कोई अच्छी बात थोड़ा ना होती है। लेकिन बेटा तू तू तो उसको एक बार भी बिस्तर से उतरने ही नहीं देता है। सारा दिन बस उसको बिस्तर पर ही लिटाए रहता है। क्या करता मम्मी? आखिर जब मैं ऑफिस चला जाता हूँ तो आप एक को बार उसको आराम करने देती हो। सारा दिन तो तब घर का काम ही करती रहती है, मुझे सब पता है। तब तो आप एक बार भी नहीं सोचती हो कि उसको आराम करने की ज़रूरत है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। जो रुका गुलाम कहीं का। देखो, देखो इसको, कैसी अपनी बीवी के लिए हम लोगों से जबान लड़ा रहा है। मम्मी पापा, आप लोग हमको चाहे जो कुछ भी कहिए, लेकिन मैं आप लोगों की एक भी बात सुनने वाला नहीं हूँ। मैं अपनी पत्नी का ख्याल रखूंगा। बाथरूम में कपड़े पड़े हुए हैं, जाकर के उनको धुल दो। अरे कब तक तुम इस तरह से लेटे लेटे आराम करोगी? माँ जी, मुझसे कपड़े नहीं धोए जाएंगे क्योंकि मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं है और मुझे चक्कर भी आ रहे हैं। बहू, कपड़े तो तुम्हें धोने ही पड़ेंगे क्योंकि तेरे बाप ने कोई नौकरानी नहीं भेजी है यहाँ। हे भगवान, पता नहीं कैसी किस्मत है मेरी। इतना तबीयत खराब होने के बाद में भी मैं इतना काम करती रहती हूँ, फिर भी माँ जी की नज़रों में थोड़ी सी भी हमारी इज्जत फिक्र नहीं है। मम्मी, मेरे मना करने के बाद भी आप सोना से घर के काम करने के लिए क्यों कहती हो? अरे मम्मी, डॉक्टर ने उसको सच में आराम करने के लिए कहा है। मम्मी, अगर आपसे घर के काम नहीं होते हैं ना, आप मुझे बता दीजिए, मैं घर में एक काम वाली लगवा देता हूँ। अरे बेटा, अब तो तूने हद कर दी है। क्या हम डॉक्टर के कहने के हिसाब से ही चलेंगे? डॉक्टर जो कहेगा वही हम करेंगे। अब डॉक्टर अगर कुछ भी कहेगा तो इसका यह मतलब थोड़ा है कि तू पैसा पानी की तरह बहाएगा। मम्मी, मुझे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है ना, आपको मेरी पत्नी से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मुझे डॉक्टर ने कहा है कि मैं अपनी पत्नी को पूरा आराम दूं, इसलिए मम्मी मैं उसकी रोज सेवा करता रहूंगा जब तक कि वो और ठीक नहीं हो जाती है। ठीक है, तो तेरा जो मन करे वो कर ले तू। हेलो, नमस्ते दीदी। हाँ भाई, बता क्या बात है। दीदी, आपको तो पता है ना कि सोना की तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी मम्मी उससे हमेशा घर के काम करवाती हैं। तो दीदी आप एक काम करो कि आप कुछ दिन के लिए यहाँ आ जाती तो सोना को भी थोड़ा सा आराम मिल जाएगा और आप घर के काम कर लेंगी। देखो भाई, ऐसा है कि मैं वहाँ नहीं आ सकती हूँ क्योंकि मेरे भी घर में बहुत काम रहते हैं। और फिर भला मैं अपना घर अकेला छोड़ करके कैसे वहाँ आ सकती हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर भी सास ससुर की जिम्मेदारी है ना। चलो ठीक है दीदी, कोई बात नहीं। अब यही सही रहेगा कि मैं घर में एक काम करने वाली लगा लूँ, ताकि सोना को भी काम बिल्कुल ना करना पड़े। बेटा, तुमने घर में काम वाली रख करके बहुत अच्छा नहीं किया। एक तो पैसे की बर्बादी, और दूसरा हमें नौकरानी के हाथ का खाना खाना पड़ रहा है। और मैं कर ही क्या सकता था पापा, जब माँ खाना बनाने को तैयार नहीं है तो मेरे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं बचा था नौकरानी के अलावा। अच्छा, तो तू क्या चाहता था कि तेरी माँ अभी इस उम्र में भी खाना बनाए? तुझे तो बस अपनी पत्नी के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है।
तुझे तो बस पत्नी के अलावा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हाँ पापा, बस आप परेशान मत होइए, कुछ दिनों की ही तो बात है। जैसे ही सोना की तबीयत ठीक हो जाएगी हम घर से नौकरानी को हटा देंगे, क्योंकि पापा डॉक्टर ने सोना को बिल्कुल भी घर के काम करने के लिए मना किया है। हाँ बेटा, बस आगे तू मुझे मत बता, मुझे सब समझ में आता है कि बहू ने तेरे ऊपर कुछ जादू टोना कर दिए है, तभी तो सिर्फ तू उसकी ही बात सुनता है। तुझे तो हम लोगों की बात ही नहीं सुनाई देती है। तू तो बस अपनी बीवी का गुलाम बन के रह गया है। बस सारा दिन तू बीवी के आगे पीछे ही घूमता रहता है। तुझे तो माँ बाप की अपनी फिक्र ही नहीं रहती है। मम्मी पापा, आप लोग मुझे चाहे जो कुछ भी कहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है इन सब बातों से। मैं अपनी बीवी का ऐसे ही ख्याल रखूंगा, आप लोगों को चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा। अरे वाह बेटा वाह, बस यही सब दिन देखने के लिए बाकी रह गया था।